साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है और ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें मैटर भी नहीं मिलता है एक जगह। और ये टॉपिक जो है वह न्यूज में रहता है और उनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर यूपीएससी ने पूछे हैं, अगर उनके ऑप्शन को डिटेल्स में अगर हम देख लें तो क्वेश्चन हो जाएगा। और ये आपको जो क्वेश्चंस हैं यहां पर जो जिस तरह प्लेस किए गए हैं उससे भी पता लग जाएगा। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट? जब ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था तो 2016 में जो है विभिन्न जो लेबोरेटरीज हैं, लीगो, वर्गो, इनके द्वारा ग्रेविटेशनल वेव जो हैं वो कैच की गई है। इसकी पुष्टि जो है 2017 में की गई थी, कैच 16 में हुई थी। अब इसमें अगर आपको लीगो ऑब्जर्वेटरी जो है उसका फुल फॉर्म पता है, लार्ज इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, तो आप उस इंटरफेरोमीटर और इंटरफेरोमीटर की सहायता से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। प्लस वह जो घटना 16 में हुई वह लगातार न्यूज में है और यूपीएससी ने उस पर 19-20 में क्वेश्चन पूछ लिया था ग्रेविटेशनल वेव पर। तो यहां पर यह जब प्रोजेक्ट पूछा ईलीजा, तो अगर वो घटना और आपको ये इंटरफेरोमीटर से अगर सिमिलरिटी ड्रॉ करते हो तो क्वेश्चन कर लोगे। और यही ईलीजा पर अगेन 2019 में डिटेल्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। इसका आंसर है बी, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। यह पॉसिबली स्पेस बेस्ड जो आपका ऑब्जर्वेटरी होगी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। जैसे अभी लीगो, वर्गो जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करते हैं वो अर्थ पर है, बट ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगी। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा है। The experiment will employ a trio of spacecraft flying in the formation in the shape of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long with lasers shining between the craft. The experiment in question refers to. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूर नहीं है आपको ये आंसर पता हो। वॉयेजर 2 आपको पता है, जो आपका इंटरस्टेलर स्पेस है वहां पर न्यू होराइजन भी इसी कंटेक्स्ट में हट जाएंगे। ऑप्शन यहां पर ये बचेंगे और इसी में आपका 50-50 प्रोबेबिलिटी आएगी। आंसर सी होगा कि डी होगा। वैसे लीजा ऑफ पाथफाइंडर एक्सपेरिमेंट है जो इवॉल्व लीजा जाएगा उसी कंटेक्स्ट में। यह 14-15 में न्यूज में था, बट श्योरली यहां कंफ्यूजन होगा और ये कंफ्यूजन हुआ भी था जब कैंडिडेट इसको आंसर मार्क करके आए थे। इसका आंसर है डी। बट इससे पीवाईक्यू से आपको ये देखना है, यूपीएससी 17 में पूछा वही ऑप्शन उसने 19 में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड? कैसिनी, ह्यूगेंस, मैसेंजर, वॉयेजर 1 एंड 2। जब भी ये स्पेस मिशन हैं, ये स्पेस मिशन किसके लिए है, इनका पर्पज क्या है वो हमें देखना होता है। और अगर कुछ एक्सेप्शन है तो वो, जैसे अभी जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप न्यूज में है, तो उसका पर्पज कहां पर होगा, उसका वेट वगैरह याद नहीं रखना है। जिस पोजीशन पर होगा उस पोजीशन में ही क्यों रखा गया है, वह जब न्यूज में है तब हमें डिटेल में जानना। अदरवाइज सिंपली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें अगर आपको पता है कि कैसिनी क्या है, कैसिनी सैटर्न का मून है, सैटर्न का मून है, तो क्या वो इसके लिए हो सकता है कि वीनस के लिए? नहीं, हटा दो, 1 हटाओ। आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने है 2 एंड 3। ये जो वॉयेजर 1 एंड 2 है, ये 14 में देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा,
ठीक है, और हमने बैक में देखा यहां पर भी वॉयजर 2 यूपीएससी पूछ चुका है वापस 19 में। तो अगर हम ऑप्शन को डिटेल्ड आउट स्टडी करते हैं तो यह हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा। अब ये जो वॉयजर 2 ही है, इसी कंटेक्स्ट में ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या है जो न्यूज में रहता है, 21 में भी न्यूज में था, 22 में भी। ये ऑड क्लाउड क्या है यह हमें फिर देखना। ये करंट में न्यूज में रहते हैं और इन पर यूपीएससी ऐसे टॉपिक पर सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बट ये सिंपल क्वेश्चन भी हमसे उस समय एग्जाम हॉल में नहीं होते हैं। और ये 45 to 55 के रोड ब्लॉक में ये ऐसे आसान क्वेश्चन है जिन पर इजी कमांड किया जा सकता है, और यह पाथ जो आपका है वो और आसान बना देंगे अगर पीवाईक्यू में हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं और इस तरह का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्योंकि ये वाली पार्ट करंट अफेयर्स में जो कोर का क्लासेस है उसमें ऑलरेडी लगातार रहता है। यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, कभी भी वो वन लाइनर यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ग्रीज लाइटिंग 10 इन द न्यूज। ये एस्ट्रोनॉमी से नहीं है, वन लाइनर है, न्यूज में था तो यूपीएससी ने पूछ लिया। बट ऐसे क्वेश्चन से जो है हमें तैयारी नहीं करनी कि इस तरह की सभी घटनाएं हम देख लें। हां, कुछ एक्सेप्शन है तो हमें देखना है। इसका आंसर है ए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं, 16 में ही न्यूज में था, ना ही ये फर्दर कभी कंसेप्ट आगे क्वेश्चन बनेगा। बट यस, ये हमें यह बता रहा है कि इस तरह की अगर घटनाएं न्यूज में रहती है तो हमें कैसे देखना है और कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट, a team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, created the heaviest antimatter. What are the implications of creation of antimatter? इस क्वेश्चन से क्या लग रहा है, ब्रुकहेवन लेबोरेटरी और उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था, एंटीमेटर की खोज हुई तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह के कुछ भी एक्सपेरिमेंट जहां कुछ भी नया होता है तो पढ़ना होता है। जैसे 2019 की अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने सिंगुलरिटी पूछ लिया था, इवेंट होराइजन पूछा था क्योंकि इवेंट होराइजन न्यूज में था। तो इस तरह है एस्ट्रोनॉमी से वो क्वेश्चन पूछता है। अभी क्वेश्चन में आगे समझाऊं इससे पहले मैटर व एंटी मैटर। जब बिग बैंग हुआ था, कोई भी पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन। ये मैटर एंटी मैटर इनका मास इक्विवेलेंट रहता है परंतु अपोजिट चार्ज रहता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन। अब जब बिग बैंग हुआ था तो मैटर भी था, एंटी मैटर भी था, परंतु अभी क्या जो वर्ल्ड है उसमें हम केवल ज्यादा से ज्यादा मैटर देखते हैं। एंटी मैटर जो है उसको हम जो है फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो जितना परसेंटेज मैटर है उतना ही होना चाहिए था, वो फाइंड आउट हम नहीं कर पा रहे। अगर वो कर लें तो पॉसिबली हम यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको पूरा जो है हम पूरी सीक्वेंस को देख पाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है, इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन इजियर एंड चीपर। कोई रिलेशन ही नहीं है यहां से। इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज मेड अप ऑफ एंटीमैटर। यस, मैटर है, एंटीमैटर से भी बन सकती। इट विल हेल्प अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। सही, ये तो बेसिक कंसेप्ट ही है। आंसर है बी 2 and 3। यस, ये क्वेश्चन टफ है एक सेंस में, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इस तरह की घटनाओं से हम अवेयर रहते हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं। जैसे यूपीएससी हर साल आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस पर क्वेश्चन पूछता है। अपने क्वेश्चन पूछे भी हैं बट वो हमें टफ लगने लगते हैं क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ते ही नहीं है। और कभी उसके कंटेक्स्ट में अगर सीसेट में पैराग्राफ देता है, बिकॉज हम अवेयर नहीं है, उस तरह के आर्टिकल्स हमने नहीं हैं तो टफ मानकर हम छोड़ देते हैं। वैसा ये पीवाईक्यू आपको बता रहे हैं कि उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, और इस सीरीज का पर्पज ही वही है कि आप जो उस 45-55 में जो हो बीच में रुके हुए हो तो पीवाईक्यू आपको कैसे वह रास्ता बताए। और इसी कंटेक्स्ट में जो मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जो सिलेक्टेड पीपल के लिए है, उसका पर्पज भी यही होगा
कि उस थॉट जो है उसके द्वारा जो उस ब्रेक में फंस रहे हैं उन्हें वो कैसे निकाला जाए, जिसका टेस्ट 15th को लाइव हो जाएगा इस ऐप पर, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिस टेस्ट आपको वहां दिया गया है, उसे आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और अधिक लोगों को जो है पता चले। और आप जब सोच रहे हो आपके थॉट में क्या चल रहा है, आप किस तरह सोच रहे हो, आपके थॉट में क्या गड़बड़ है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ताकि और भी लोग जो है उस थॉट को करेक्ट, जो है उस थॉट जो रॉन्ग थॉट है, तो वो सोचा कि नहीं सोचा, या उनका राइट थॉट और क्या हो सकता था, उसको सोचकर वो अपने थॉट को जो है करेक्ट कर सकें। बिकॉज दिस प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट थॉट। आप फैक्चुअल नॉलेज तो गेन कर सकते हो, बस थॉट एक बार करप्ट हो गया उसको सही कैसे करोगे, तो उसको सही करने के लिए ही यह जो है सीरीज है। होप कि आपने पहले भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखा होगा, और अभी आप साइंस एंड टेक पर जो है आ रहे हो, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।